किसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी। वह चिड़िया किसी दूसरे जंगल से आई थी। वह एक तांत्रिक चिड़िया थी। उसने कई प्रकार की सिद्धियां की थी। उसने अपनी जादुई शक्ति से एक नारियल का पेड़ उगा लिया था। उस नारियल पर जादुई नारियल लगते थे और वह उन नारियलों को जंगल में जाकर पक्षियों को बेचती। जो भी उस नारियल को खाता वह उस चिड़िया के वश में हो जाता। जादुई चिड़िया नारियल से कहती, हे नारियल के पेड़, मुझे कुछ नारियल दो ताकि मैं उन्हें जंगल में पक्षियों को बेच दूं और वह मेरे वश में हो जाएंगे। और पूर्ण चंद्रमा के दिन मैं उन सब पक्षियों का आवाहन करूंगी और वो मेरी ओर खींचे चले आएंगे। मैं उन सब की बलि दूंगी और फिर मेरी शक्तियां दुगनी बढ़ जाएंगी। फिर उसके सामने नारियलों से भरी एक टोकरी आ जाती है और चिड़िया उसे अपने सिर पर उठाए बेचने चली जाती है। जाने से पहले वह अपना रूप बदल लेती है। वह एक साधारण चिड़िया के रूप में आ जाती है। वह जंगल से आवाज लगाती जा रही थी, नारियल ले लो, नारियल ले लो, ताज़ा ताज़ा नारियल ले लो, ताज़ा पानी से भरे मीठे मीठे नारियल ले लो। तभी उसकी आवाज़ बंटी कबूतर के कानों में पड़ती है। बंटी मीना कबूतरी से कहता है, मीना, नारियल बेचने वाली चिड़िया इधर ही आ रही है। मेरा आज नारियल खाने का बड़ा मन कर रहा है। मैं उससे नारियल लेकर आता हूँ। फिर बंटी चिड़िया के पास पहुँच जाता है और कहता है, अरे अरे सुनो सुनो चिड़िया, मुझे एक नारियल चाहिए। एक नारियल कितने का दे रही हो? कबूतर भैया, कुछ खास ज़्यादा नहीं, बस 20 रुपए का एक नारियल। बड़ा ही स्वादिष्ट नारियल है। इतना मीठा एक बार खाओगे तो बार बार खरीदोगे। अच्छा तो ये लो 20 रुपए और एक नारियल मुझे दे दो। फिर चिड़िया बंटी को वो जादुई नारियल दे देती है और वहाँ से चली जाती है। बंटी घर पहुँचने से पहले ही उस नारियल को अकेले ही खा लेता है। चिड़िया वापस अपने नारियल के पेड़ के पास आ जाती है और अपना रूप बदल लेती है। फिर रात हो जाती है। दूसरे दिन वह चिड़िया फिर से नारियल के पेड़ से जादुई नारियल मांगती है। मीनू चिड़िया उसी जंगल से गुजर रही थी। वह जब उस चिड़िया को भयानक रूप में देखती है तो वह बहुत डर जाती है और छुपकर उसकी सारी बातें सुन लेती है। फिर वह तांत्रिक चिड़िया रोज की तरह सिर पर टोकरी उठाए जंगल से आवाज़ लगाती, नारियल ले लो, नारियल ले लो, मीठे मीठे नारियल ले लो। जैसे ही वह कालू के घर के बाहर से गुजरने लगती है, कालू झट से बाहर आया और बोला, अरे चिड़िया सुनो, नारियल कितने के दे रही हो? चिड़िया बोली, ज़्यादा महंगा नहीं है, बस 20 रुपए का एक। ठीक है, एक नारियल मुझे दे दो और ये लो 20 रुपए। चिड़िया कालू को जादुई नारियल दे देती है। कालू नारियल लेकर अपने घर चला जाता है। कालू और गोरी दोनों मिलकर बड़े मज़े से नारियल खाते हैं। उधर मीनू चिड़िया ये सब जानकर बड़ी परेशान थी कि उसके जंगल के पक्षियों की जान खतरे में है। वह एक साधु के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर साधु ने कहा, मीनू, मैं तुम्हें अभिमंत्रित जल देता हूँ। तुम्हें ये जल उस चिड़िया पर डालना होगा। जैसे ही तुम ये जल उस चिड़िया पर डालोगी
वह भस्म हो जाएगी और उसी के साथ जिन पक्षियों ने वो जादुई नारियल खाए हैं उन पर से जादू का असर कम हो जाएगा। फिर चिड़िया साधु महाराज का धन्यवाद करती है और अभिमंत्रित जल लेकर वहाँ से आ जाती है। उधर उस तांत्रिक चिड़िया को जिस पूर्ण चंद्रमा की रात का इंतज़ार था वो रात आ गई। चिड़िया नारियल के पेड़ के नीचे बैठी साधना कर रही थी और जिन पक्षियों ने वो नारियल खाए थे उनका आवाहन कर रही थी। अब वह तांत्रिक चिड़िया बलि देने को तैयार थी। उसने जैसे ही बंटी की गर्दन काटने के लिए वार किया, पीछे से मीनू ने उस पर अभिमंत्रित जल डाल दिया जिससे वो चिड़िया भस्म हो गई। उसके बाद बंटी, कालू और गोरी उसके जादू से आज़ाद हो गए और फिर बंटी ने मीनू से कहा, मीनू चिड़िया बहुत बहुत शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए। अरे नहीं नहीं बंटी, ये तो मेरा फ़र्ज था। हम सब पक्षी इस जंगल में रहते हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और मिलकर रहना चाहिए। फिर चारों वहाँ से अपने घर की ओर लौट आते हैं।